कश्मीर में पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाओं के बीच आर्मी के लिए यह एक परेशानी बनती जा रही है। इस बीच वहां से हैरान करने वाली एक नई तस्वीर भी सामने आई। एक शख्स को आर्मी पर पत्थर फेंकना महंगा पड़ गया। पहले इस शख्स को आर्मी के जवानों ने पकड़ा और फिर इसे जीप के सबसे आगे के हिस्से में बांधकर बैठा दिया। इस पत्थरबाज के दोनों हाथ बांध दिए गए और फिर इसे जीप के आगे रखकर पूरे इलाके में घुमाया गया। पत्थरबाजों को सबक सिखाने वाली ये तस्वीर जम्मू और कश्मीर के बीरबा इलाके से आई है। इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुआ करती थीं और कभी कभी सेना के काफिले पर जवानों पर भी पत्थर फेंके जाते थे। और जानकारी मिली कि जिस शख्स को जीप से बांध कर ले जाया जा रहा है वो लंबे वक्त से आर्मी के लिए एक परेशानी बना हुआ था और मौका मिलते ही ये आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकता था। आर्मी ने इस शख्स को सबक सिखाने के लिए इसे जीप से बांधा और फिर उसे पूरे इलाके में घुमाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों को अपने बचाव में हर कदम उठाने की छूट है और माहौल के हिसाब से जो भी करना पड़ता है वो सेना के जवान करेंगे। तो एक बार फिर आपको हम वो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे सेना ने इस पत्थरबाज को सबक सिखाया, जीप के बोनेट पर बांधकर इसको घुमाया और लगातार ये अनाउंसमेंट भी करते रहे कि जो पत्थरबाजी करेगा उसे ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य हैं। बहुत वोकल रहे हैं, मुखर रहे हैं जम्मू कश्मीर में होती ऐसी वारदातों के बारे में। अभिजीत, आपका स्वागत है। सेना का ये नया अंदाज, तरीका पत्थरबाजों को ठिकाने लगाने का, उनको सही रास्ते पर लाने का, क्या कहेंगे इस पर आप? सुनिए, मैं लखनऊ में हूँ और मेरा फोन बीच में ऑफ हो गया तो मैं सुन नहीं पाया। तो जी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। 2 रोज से आप देख रहे होंगे टीवी पर एक तस्वीर चल रही है सीआरपीएफ के जवानों के साथ बदतमीजी करते हुए कश्मीर के कुछ पत्थरबाज और अलगाववादी। अब इस वक्त तस्वीर चल रही है सेना ने ऐसे ही एक पत्थरबाज को अपनी जीप के आगे बोनेट पर बांधा और फिर उसको उसी के इलाके में घुमाया और बार बार ये अनाउंसमेंट करी कि अब अगर किसी ने पत्थर फेंका सेना पर या सीआरपीएफ पर तो उसका यही अंजाम करेंगे। ये तो अंजाम क्या, फिर बांधा ही है ना, फिर इसको छोड़ देंगे। तो इनको बांध के रखना, इनको खिलाना, इनको पिलाना। कश्मीर में 2 तरह के जानवर पल रहे हैं। एक होता है आवारा सड़कों पे और एक होता है पले हुए जो घरों पे पलते हैं। उनको घरों पे जो वो पल रहे हैं उनको भी ये टैक्स पेयर मनी है। तो 2 तरह के जानवर हैं, एक सड़क में है और एक घरों में है। जो घरों में बैठे हैं वो इन जानवरों को उनके बेटे बैंकॉक और स्विट्जरलैंड में हनीमून करते हैं, लड़कियों के साथ अय्याशी करते हैं। इससे पूरा जीता जाता है। हमारे पास उदाहरण है, उसके भी एग्जाम्पल है जो मैं आपको यूट्यूब में दूंगा। ये नेताओं के लोग, उनके बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं और गरीब बच्चों को बेचारे पैसा देकर, जिनको शायद कुछ लेना देना नहीं है, वो शायद मन से इंडिया के साथ हैं, लेकिन भूखमरी और 2 पैसे के लिए ये लोग इनको फंडिंग करते हैं। मैं अपील करता हूं कि अगर ऐसा हो जाए, सेना को बोल दो 2 दिन के लिए वहां से निकल ले। 2 दिन के लिए उनको सेना को बोलो कुछ मत करो। ये आपस में मर के मर जाएंगे, आपस में ही मारकाट करके मर जाएंगे, क्योंकि इनका सब कुछ बंद हो जाएगा, राशन पानी। और हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे टैक्स पेयर मनी से कुछ भी इन आतंकवादियों और इन कश्मीर के लोगों के लिए जो लोग पत्थर फेंकते हैं या जो भी हो, उनको रैंडमली आप बंद कर दीजिए। देखिए 3 दिन में सुधर जाएंगे। ट्रक जाना बंद कर दीजिए, मिल्क सप्लाई बंद कर दीजिए। हमारे यहाँ से जो जाता है जम्मू से, हाईवे जाम करा दीजिए। इनको मत दीजिए कुछ। चाहे वो लोग उस बॉर्डर में खाने पीने के लिए उल्टी तरफ हड्डी फेंक रहे पाकिस्तान वाले, खाते रहे। इनको घरों पे जो इनके नेता लोग हैं, हुर्रियत लीडर्स हैं, ये लोग घर में कबाब खा रहे हैं, उनके बच्चे रंगरलियां मना रहे स्विट्जरलैंड, लंदन और बैंकॉक में। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जो वहां के सेपरेटिस्ट नेता हैं, सो कॉल्ड नेता हैं, उनके अपने बच्चे कभी पत्थर फेंकते हुए नहीं दिखते। उनके बच्चे कभी पेलेट गन जब चलती है तो सामने नहीं खड़े होते, क्योंकि उनको पता है कि चोट लग सकती है। अपने बच्चों को क्यों आगे खड़ा करेंगे? तो इन लोगों को क्यों नहीं जीप में बांध रहे हैं? ये हुर्रियत लीडर्स लोगों को क्यों नहीं बांध रहे जी? और उनका पासपोर्ट सामने रखे, दिखाएं कि इंडियन पासपोर्ट है। इनको गाड़ी के जीप के ऊपर बांध के घुमाएं जी। वो काम करने के लिए मेरे ख्याल से अभिजीत जी सरकार को बहुत कड़ा रुख दिखाना पड़ेगा। ये तो सेना अपने स्तर पर जो कर सकती है वो कर रही है और ये करेगी। आप दोष नहीं दे सकते, सेना को करना ही पड़ेगा। और इसके बाद तो धीरे धीरे हम पब्लिक लोग भी घुसेंगे। कश्मीरी पंडितों को अभी हिम्मत करके अंदर जाना चाहिए, उनको अंदर जाना चाहिए, उनके साथ सेना को साथ में रहना चाहिए। जी
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यही है। आप। और फोर्स का अपना तरीका होता है काम करने का, आप भी जानते हैं। जब सीआरपीएफ के साथ हुआ उसमें हमारे जवानों की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने संयम दिखाया, नहीं तो वहां पर बहुत मारकाट मच सकती थी। लेकिन आप देखें कि अब सेना ने बगैर एक गोली चलाए कितना सख्त संदेश दे दिया और ये बता दिया कि आइंदा से आप पत्थरबाजों की ऐसी हिमाकतें जो है वो बर्दाश्त नहीं होंगी। ये कितने साल तक, ये तो बचपन से हम सुनते आए हैं। मैं कभी इतना स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट नहीं था। इन्होंने जब से ये कश्मीर और जब से आतंकी और जब से पाकिस्तान में हमारे कंट्री में ये आतंकवाद फैला हुआ है, तब से मैं एक फिंगर से मैं ज्यादा नेशनलिस्ट बन गया हूँ। ये मेरे में अंदर नहीं था। हम सब एक दूसरे को भाई समझते हैं, मानते हैं, आज भी समझते हैं। लेकिन इस तरह को उपद्रव करेंगे तो हम कितने दिन तक अपने को रोके रखें। और मुझे लगता है कि सेना ने बहुत लेट ये कदम उठाया है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब जिस दिन नई सरकार आई थी उसी दिन पैलेट गन वापस लाओ, पैलेट गन को फिर से मारो इनको, और अगर पैलेट गन से नहीं होता तो मशीन गन से उड़ा दो। आपके विचार बहुत सख्त है, खैर जग जाहिर भी है आपके विचार। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत हमसे बात करने के लिए। अभिजीत भट्टाचार्य मशहूर सिंगर हैं, वो इस सेना के इस कदम की तारीफ कर रहे थे। बहरहाल आपको बता दें कि 2 रोज से लगातार सीआरपीएफ के जवान जो कि इलेक्शन ड्यूटी पर थे, जिस दिन चुनाव था उस दिन इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ वहां से ईवीएम लेकर के जा रहे थे, एक मोहल्ले से गुजर रहे थे और उनके साथ कुछ लड़कों ने बदसलूकी की थी। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वकालत की। अनुपम खेर ने कहा कि सेना के लिए परेशानी खड़ा करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। देश की अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई भी इंसान इस तरह का व्यवहार करेगा तो गुस्से के अलावा बहुत कम भावनाएं आती हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ना भी हों, आपके पड़ोसी आपके पीछे वाले कमरे से आकर या सामने से आकर आपको थप्पड़ मारे और आपको लात मारे तो पूरा परिवार जो है उस आदमी की ऐसी तैसी कर देगा। इवन अगर बाप बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं, समझाना चाहिए। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां के लोगों की रक्षा कर रही है, वहां के फ्लड्स में उनकी मदद करती है, उनको बचाती है, उन्होंने एक किस्म से बहुत वहां पर शांति कायम रखने की कोशिश की है। देश को अपना परिवार समझता है और अपने परिवार के साथ या अपने एक्चुअल परिवार के साथ भी अगर इस तरह का बिहेवियर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो इसको कंडेम करना, इस पर रिएक्ट करना, इस पर नपुंसक बनकर ना बैठे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता भी अब हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, सेना की यह कार्रवाई, क्या इसे सीआरपीएफ जवानों के साथ हुई बदसलूकी का जवाब ही समझा जाए? सौरभ, 2 बड़ी बातें और बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, ये वीडियो जो बीरवा इलाके का है कश्मीर के, ये स्टोन पेल्टिंग के लिए काफी जाना जाता है। और पे जब भी कॉन्वॉय मूवमेंट होता है, भारतीय सेना के मुताबिक कॉन्वॉय मूवमेंट के दौरान स्टोन पेल्टिंग और अभद्र भाषा का प्रयोग काफी लंबे समय से यहाँ पर किया जा रहा था। जब चुनाव था, बाई इलेक्शन थे, उस समय भी सीआरपीएफ के जवानों का ये वीडियो आया। उससे पूरी वैली इस समय अनस्टेबल थी और लगातार की जो बर्ताव है, गलत बर्ताव की खबरें लगातार अलग अलग इलाकों से आ रही थी। यहाँ तक कि टूरिस्टों के साथ निषाद गार्डन में भी एक बुरे बर्ताव की खबर आई। इसको देखते हुए जब ये कॉन्वॉय मूवमेंट हो रहा था, उसी समय एक बार फिर से स्टोन पेल्टिंग की कोशिश की गई और फिर जो सेना का एक पूरा कॉन्वॉय मूवमेंट था, जिसमें 3 गाड़ियां, जिसमें एक जीप, एक कैस्पर और साथ में भारतीय सेना की गाड़ी के साथ साथ एक दूसरी सिविल गाड़ी भी थी, वो जब मूव कर रही थी तो उस दौरान पथराव शुरू हुआ। इसी दौरान जो भारतीय सेना के जवान हैं उन्होंने इसको डिटेन किया और डिटेन करने के बाद कार्रवाई की गई। चलें अभी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब अब हैं हमारे साथ। जनरल साहब, सेना की इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कार्रवाई की मैं बहुत सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे राष्ट्र ध्वज है, नेशनल फ्लैग, वो कपड़ा नहीं है, वो राष्ट्र के इज्जत, सम्मान, सॉवरेंटी का प्रतीक है। वैसे ही एक सीआरपीएफ का जवान या सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान एक जवान नहीं है, वो सरकार का 125 करोड़ के सरकार का, वो राष्ट्र के गौरव का, इज्जत का, वो उसका प्रतीक है। और यदि सीआरपीएफ का जवान इंसल्ट होता है तो इसका मतलब है पूरी सरकार, पूरा 125 करोड़ आबादी इंसल्ट हो रही है। अंग्रेजों का कहना था कि यदि एक ब्रिटिश सोल्जर का कैप जमीन पे फेंका जाता है तो ब्रिटिश के क्वीन का क्राउन फेंका जाता है जमीन पे। इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। तो यदि एक इस तरह के लोकल वहां पे एक सीआरपीएफ को इंसल्ट करते हैं, उसका अनादर करते हैं, उसको मैनहैंडल करते हैं, तो ये पूरे देश के इज्जत के साथ और शायद हो रहा है। इसीलिए ये संदेश देने के लिए सेना को एक कदम उठाना भी पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका।
चलिए, लेकिन अभी इस पर और प्रतिक्रियाएं भी आना बाकी, हो सकता है ऐसी अभी और आवाजें भी उठें जो ये कहें कि सेना को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वहां पर हमारे जवान किन मुश्किल हालात में काम करते हैं।